हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात के साथ साथ इजराइल ख़ुद को गैर महफूज महसूस कर रहा है। ईरान लगातार मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों से रब्ता करके फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी इजराइली जुल्म के बारे में राय मशवरा कर रहा है और सभी को इजराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की अपील कर रहा है। इजराइल का कहना है कि अब वो कई तरफ से एक साथ जंग के इम्कान से घिर चुका है। वो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को ईरान के हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए सीरिया पर हमले बढ़ाए हुए है। उधर कल एक बार फिर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने फ़ोन पर बात करते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। इजराइल ईरान के बढ़ते ख़तरे की वजह से अमेरिका से लगातार मदद मांग रहा है। आज के एपिसोड में आप ये समझ सकेंगे कि इजराइल ईरान और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की बढ़ती हुई ताकत से कितना घबराया हुआ है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल इलाके और मुस्लिम उम्मा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कल जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ऐमान सफदी से फ़ोन पर बात करते हुए ये बात कही। अब्दुल्लाहियान ने इजराइल के मुकाबले में दुनिया भर में मुस्लिम मुल्कों के इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। साथ ही उन्होंने इजराइली कब्ज़े के मुक़द्दस शहर अल कुद्स, जिसे यहूदी यरूशलेम कहते हैं, में मस्जिद अल अक्सा से इजराइल के हाथ काटने की ज़रूरत और फ़िलिस्तीनियों के हकूक़ की मुकम्मल बहाली की अहमियत पर भी जोर दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक अब्दुल्लाहियान ने ईरान और जॉर्डन के आपसी रिश्तों का जिक्र करते हुए इस साल के शुरुआत में अपने अम्मान दौरे की तरफ इशारा किया और दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात और कोऑपरेशन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ऐमान सफदी ने इलाकाई अमन और स्टेबिलिटी और इजराइल के हमलों के सामने अल कुद्स में पाक मकामात की हिफाजत के लिए अपने मुल्क की सपोर्ट पर जोर दिया है। उन्होंने ईरान को इलाके का एक अहम मुल्क माना, ये कहते हुए कि अम्मान ने तेहरान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने को बहुत अहमियत दी है। इसी बीच सफादी ने बीजिंग में चीन की मदद से ईरान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए सुलह समझौते का खैर मकदम किया है। आपको बता दूं कि रमज़ान के महीने में मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर इजराइल के बढ़ते हमलों के बाद ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कतर समेत कई मुल्कों के सरबराहों से इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में मुत्तहिद होने की अपील की है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने बदलते हुए हालात में इजराइल के लिए कई मोर्चों पर जंग के इम्कान की वार्निंग दी है। कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान इजराइल के ख़िलाफ़ हमलों के लिए मुख्तलिफ मोर्चों के बीच तालमेल कर रहा है और अब उसके हमले ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक योआव गैलेंट ने वार्निंग दी है कि इजराइल अब एक मोर्चे पर महदूद टकराव नहीं देखेगा, बल्कि बहुत जल्दी कई मोर्चों से जंग का सामना करना होगा। ये महदूद टकराव के दौर का ख़ात्मा है। हम एक नए सिक्योरिटी दौर का सामना कर रहे हैं, जिसमें एक ही वक्त में सभी इलाकों के लिए हकीकी ख़तरा हो सकता है। हमने बरसों तक इस समझ के साथ काम किया है कि महदूद टकराव को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसी हकीकत है जो गायब हो रही है। उन्होंने कहा कि आज इजराइल के मुकाबले में मुख्तलिफ मोर्चों के बीच साफ तालमेल नज़र आ रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि इस महीने के शुरुआत में मुल्क ने कुछ दिनों के दौरान कई मोर्चों पर बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की हालत देखी है, जिसमें गजा पट्टी से रॉकेट दागे गए और इजरायली जवाबी हमले हुए। लेबनान से रॉकेटों की बौछार हुई, सीरिया से रॉकेट हमले हुए, सीरिया से लॉन्च किया गया एक मशकूक ईरानी ड्रोन और इसके रिएक्शन में इजरायली हमले हुए, यरूशलेम के टेम्पल माउंट में मस्जिद अल अक्सा में टकराव और इजराइल और वेस्ट बैंक में ख़तरनाक टेररिस्ट हमले हुए। ये सब एक साथ हुए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान टकराव के मोर्चों के तालमेल में अहम रोल अदा कर रहा है।
ये रिसोर्सेज, आइडियोलॉजी, जानकारी और ट्रेनिंग सभी कुछ अपने नुमाइंदों को पहुंचाता है। गैलेंट ने कहा कि गजा में फ़िलिस्तीनी टेररिस्ट ग्रुप्स, लेबनान के हिजबुल्लाह और पूरे इलाके में ईरान सपोर्टेड मिलिशिया के बारे में वो बात कर रहे हैं। गैलेंट के मुताबिक ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हर साल $70 करोड़ के अलावा जानकारी और स्ट्रेटेजिक हथियार जैसे कि सटीक निर्देशित यानी प्रेसिजन गाइडेड जंगी सामान भी मुहैया करता है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा कि गजा पट्टी पर हुकूमत करने वाले हमास ग्रुप को ईरान के जरिए सालाना $10 करोड़ की माली मदद दी जाती है, जिसके अलावा लाखों डॉलर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया में हर साल करोड़ों डॉलर ईरानी सपोर्ट वाले मिलिशिया को और बशार अल असद हुकूमत को ईरान से अरबों डॉलर दिए जाते हैं। गैलेंट ने कहा कि इराक में ईरान सपोर्ट वाले मिलिशिया को हर साल करोड़ों डॉलर के साथ साथ हथियार भी मुहैया किए जाते हैं और यमन में हूती ग्रुप को ईरान के जरिए हर साल करोड़ों डॉलर की मदद दी जाती है। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र करते हुए गैलेंट ने कहा कि ईरान फौजी न्यूक्लियर सलाहियत तक पहुंचने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। इस खतरे के सामने हमें दो तरीक़ों में से एक में काम करना चाहिए, फौजी कार्रवाई या एक यकीनी फौजी खतरा। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल अमेरिका पर इमरजेंसी फौजी प्लान तैयार करने के लिए जोर दे रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अगर ज़रूरी हो तो वे फौजी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी पहले डिप्लोमेटिक कोशिश करना पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ 2015 के न्यूक्लियर समझौते में ईरान की वापसी के बारे में पेशरफ्त की कमी को देखते हुए पिछले 2 वर्षों में इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने ईरान के न्यूक्लियर कारखानों के खिलाफ एक भरोसेमंद फौजी खतरा तैयार करने की कोशिश की है। इसी बीच जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के हवाले से बताया है कि ईरानी हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए इजराइल सीरिया में हमले बढ़ा रहा है। गैलेंट ने कहा कि इजराइल ने 2023 की पहली तिमाही में सीरिया में हमलों की तादाद दोगुनी कर दी है। इजरायली खबरों की वेबसाइट वल्ला ने बताया है कि योआव गैलेंट ने कल थर्सडे को कहा कि सीरिया में ईरानी हथियारों की डिलीवरी को रोकने के लिए इजराइल पिछले कुछ महीनों से सीरिया में हमले बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इलाके में ईरानी सलाहियतों और प्रॉपर्टीज़ को बाकायदा तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ईरान को ऐसी सीरियाई फौज कायम करने की इजाज़त नहीं देंगे जो गोलान हाइट्स को लेबनान में बदल देगी। आपको बता दूं कि सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर इजराइल का कब्जा है, जिसे सीरिया वापस लेने की कोशिश करता रहा है। हाल के बरसों में सीरिया ने गोलान हाइट्स वापस लेने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि हाल ही में तुर्की और सीरिया में बड़े पैमाने पर आए ज़लज़ले के बाद से ईरान इंसानी मदद के तौर पर सीरिया को हथियार भेज रहा है। अब से पहले 14 अप्रैल को जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी थी कि इजराइल ईरान के खिलाफ हमला कर सकता है, इसलिए अपनी फ़ौज को मजबूत करने के लिए अमरीकी सपोर्ट चाहता है। इजराइल के कुछ एक्सपर्ट्स ने ईरान के खिलाफ हमले करने की बात कही थी। IDF के फौजी खुफिया डायरेक्टरेट ने अमरीकी बड़े जिम्मेदारों को इत्तला दी थी कि इजराइल अमन की बहाली के मुकाबले में जंग के ज्यादा करीब है। इजराइल की कान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टर ने वाशिंगटन में अमरीकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी कॉलिन कहल के साथ मुलाकात के बाद कहा कि इजराइल को एक या सभी 3 बॉर्डर्स पर गजा, लेबनान और सीरिया सभी तरफ से फौरन जंग का खतरा है। हाल ही में मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों के खिलाफ होने वाले हमलों के बाद इन तीनों तरफ से इजराइल के खिलाफ रॉकेट और मिसाइल दागे गए थे। आपको याद दिला दूं कि 2 दिन पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब को ईरान से ताल्लुकात बहाल करने पर वार्निंग देते हुए कहा था कि जो भी ईरान से दोस्ती करता है उसे दुख से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के अंजाम को देखो जो ईरान के दोस्त हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद रहने की वकालत भी की थी। अमेरिकी टेलीविज़न चैनल CNBC के साथ इंटरव्यू में नेतन्याहू ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को फिर से आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के लिए उम्मीदें दोहराई थीं। नेतन्याहू ने कहा था कि मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी जिम्मेदारी के बारे में बहुत साफ होना ज़रूरी है। नेतन्याहू ने सऊदी अरब को ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात के नतीजों से डराते हुए कहा था कि मिडिल ईस्ट में 95% प्रॉब्लम्स
ईरान की वजह से हैं। हाल ही में लंदन से छपने वाले अरबी अखबार रायल यौम ने इजराइल के एक सीनियर फौजी कमांडर मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक के हवाले से कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ फौजी हमला अंजाम देने की इजराइल की सलाहियत नहीं है। ईरान की फौजी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने बताया है कि इजरायली फौज ने 2009 में ईरानी न्यूक्लियर कारखानों पर हमला करने का फैसला किया था, जिसके लिए $4 अरब का बजट तय किया गया था, लेकिन हमला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इजराइल के फौजी सरबराह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अगर हमला कामयाब रहा तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों की रुकावट आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमले से भारी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने हमले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। आपने देखा कि ईरान दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों को फिलिस्तीनियों के हक में और इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और साफ कह रहा है कि इजराइल दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अब के बाद इजराइल को एक साथ कई मोर्चों से हमलों का सामना हो सकता है। वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को ईरानी हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए सीरिया में बार बार हमले कर रहे हैं। इजराइल खतरा बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका से मदद मांग रहा है। इजराइल सऊदी अरब से कह रहा है कि ईरान के साथ दोस्ती ना करे, वरना वो भी इराक, सीरिया, लेबनान और यमन की तरह तबाह हो जाएगा। इस बयान में खौफ भी है और धमकी भी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।